भगवान के। पूर्व काल में मूर्तिकार प्रतिमाओं को निर्मित कर उन्हें व्यापार भाव से लाते थे। ऐसा ही हुआ वर्ष 1890 में, जब एक मूर्तिकार भगवान आदिनाथ जी की प्रतिमा विक्रय भाव से लाया, तो उसकी गाड़ी एक स्थान पर आकर स्थिर हो गई और सारे प्रयासों के बावजूद वो टस से मस नहीं हुई। तो बम्होरी के सिंघई जी ने प्रतिमा की स्थापना हेतु बंधा जी का जैसे ही नाम लिया, गाड़ी तुरंत चल पड़ी। तत्पश्चात मंदिर बनवाकर प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई गई। मंदिर में बड़े समोशरण के साथ अन्य पाषाण प्रतिमाओं को विराजित किया गया। बुंदेलखंड के और उत्तरांचल के जो क्षेत्र हैं, उन सब की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, धार्मिक आदि सभी दृष्टिकोणों से आने वाले धर्म श्रद्धालु जनों को जानकारी मिल सके, इस महती भावना से यह जो आप कार्य कर रहे हैं, वास्तव में यह बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु देर आए दुरुस्त आए हैं। इस बात की खुशी है, क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ अभी तक नहीं आ पाया है, उसको भी सही मार्गदर्शन जानकारी मिल जाए, ऐसी योजना से उठाया हुआ आपका यह प्रयास वास्तव में अन्य क्षेत्र कमेटियों को, पदाधिकारियों को भी विचार अवश्य करना चाहिए। रही बात क्षेत्र के विकास के साथ साथ क्षेत्र के हित की दृष्टि से भी कुछ काम ऐसे होना चाहिए जिनकी प्रेरणा देने का दायित्व भी आप पे ही है, क्योंकि हो सकता है कि कर्म कमेटी के जो पदाधिकारी हैं उनकी सोच वहाँ तक ना पहुँचे। इसलिए जैसे कि बड़े घर के सदस्य होते हैं, वह अपने छोटों को मार्गदर्शन देते हैं, उसी प्रकार से आपने यह तो एक क्षेत्र का अपनी व्यवस्था संभालते हैं, आप पूरे 4-5 राज्यों के क्षेत्र पदाधिकारी के रूप में हैं। इसलिए आपने जो अपना अनुभव प्राप्त किया है, वह अनुभव इनको दें, ताकि वह उसका लाभ लेकर के क्षेत्र हित में यह भी और इन जैसे अन्य क्षेत्र वाले पदाधिकारी भी ऐसी कार्य योजनाएँ बनाएं, ताकि हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारा पुरातत्व आदि सभी संरक्षित रहे और उसमें दिन दूनी रात चौगनी प्रगति भी होती रहे। एक तरफ निर्माण हो, वह जीवन के निर्माण से यदि जुड़ा हुआ हो, तब तो हमारे जीवन के लिए लाभप्रद है। अकेला भौतिक निर्माण कर लेने मात्र से कल्याण का पथ प्रशस्त नहीं होता है। उसके लिए ऐसे क्षेत्रों पर आने वाले तीर्थयात्रियों को आत्म कल्याण के लिए संदेश मिल सकता है। ऐसे अनोखे अतिशय कार्य भगवान के दर्शन करके आत्म शांति का जो लाभ मिल सकता है, वह तभी होगा जब दूर दूर तक इसकी जानकारी पहुँचे। किंतु यहाँ पर जो अनोखा अनूठा आत्म शांति का मार्ग मिलता है, वह वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इसलिए यहाँ हम सबको जो आत्म सुख की प्राप्त होती है, उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी प्राप्त हो, यही मंगल कामना। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी का सपना उन क्षेत्रों को संवारना,
सजाना और उन क्षेत्रों को लोगों तक पहुंचाना, जन सामान्य तक, श्रावकों तक पहुंचाना, जहां तक उनकी पहुंच साधारण तौर पर नहीं हो पाती है। इसके अंतर्गत आज हम शक्ति, शौर्य की पहचान और बुंदेलखंड के प्रमुख शहर झांसी में पहुंचे हुए। झांसी स्थित श्री श्री 1008 दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ करगवा जी में हम सभी ने भगवान के दर्शनार्थ एक साथ पदार्पण किया। आए अब हम इस क्षेत्र की गाथा का परिचय करते हैं और इस क्षेत्र का परिचय करते हैं कि ये क्षेत्र पूरे भारतवर्ष में किस तरह जाना जाता है। इस क्षेत्र को हम सभी मिलकर अतिशय क्षेत्र क्यों कहते हैं, इस क्षेत्र में क्या व्यवस्थाएं हैं, आए इन तमाम बातों से हम सभी मिलकर रूबरू होते हैं। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सांवलिया पार्श्वनाथ करगवा जी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 2 के सामने झांसी में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य का प्रमुख शहर और बुंदेलखंड के द्वार के नाम से जाना जाता है। ये क्षेत्र अपने विस्तारित स्थल और खुलेपन के कारण तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। क्षेत्र के चारों ओर विशाल पर्वत और प्रकृति की छटा देखने योग्य है। क्षेत्र के चारों ओर वृहद पर्वत और प्रकृति की मनोरम छटा देखने योग्य है। क्षेत्र का प्रवेश द्वार अति मनमोहक और विशाल आकृति का है। प्रवेश द्वार से क्षेत्र में प्रवेश के पश्चात सर्वप्रथम सामने मान स्तंभ के दर्शन होते हैं। मान स्तंभ और मंदिर परिसर से पूर्व विशाल आंगन और दाएं तथा बाईं ओर बहुत बड़ी और सुव्यवस्थित धर्मशाला यात्रियों के आवास हेतु मौजूद है। साथ ही क्षेत्र पर विद्यासागर सभागार और स्वाध्याय भवन भी बने हुए हैं। मंदिर परिसर में एक मनोरम उद्यान भी यात्रियों के लिए बनाया गया है। मंदिर जी एक भोंयरे के रूप में है। भोंयरा अर्थात गुफा। करगवा जी तीर्थ क्षेत्र लगभग 700 वर्ष प्राचीन है। ऐसी बात सामने आई है कि लगभग 200 वर्ष पूर्व एक भव्यात्मा को स्वप्न आया और उस स्वप्न के माध्यम से जानकारी मिली कि अमुक स्थान पर एक भोंयरा है और फिर खुदाई की गई। बात सच साबित हुई। खुदाई में एक भोंयरा ही निकला और उस भोंयरे ने प्रदान की भगवान पार्श्वनाथ की एवं आदिनाथ की 7 प्रतिमाएं। साथ ही भगवान महावीर स्वामी की एक प्रतिमा की प्रतिष्ठा भी की गई। यहाँ इस विशाल जिन मंदिर में मूल नायक 23वें तीर्थंकर सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान हैं। तभी से इस क्षेत्र का नाम सांवलिया पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया। मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा श्यामल वर्ण की है। साथ ही वेदी में वे सभी प्रतिमाएं पूजनीय हैं जो खुदाई में निकली थीं। सभी प्रतिमाएं अपनी प्राचीन निर्माण कला और वैभव को स्पष्ट झलकाती हैं। भगवान पार्श्वनाथ महान अतिशयकारी हैं। इसी भक्ति भाव को ध्यान में रखकर यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है और पूजन विधान जैसे सभी धार्मिक अनुष्ठान भक्तों की भावना को बलवती करते हैं। यहाँ अभिषेक और प्रक्षाल का विशेष महत्व है। हम करगवा जी स्थित सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान के दरबार में खड़े हैं। कहा जाता है कि ये वो अतिशयकारी दरबार है। यदि सच्चे मन और पूरी आस्था से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए जाएं, जो कि सांवलिया पार्श्वनाथ के नाम से जाने जाते हैं पूरे विश्व में, और बुंदेलखंड का एक ऐसा प्राचीन और अतिशयकारी क्षेत्र जो पूरे भारतवर्ष में जाना पहचाना जाता है,
यहाँ पर नित्य ही ऐसे भक्तों का तांता लगा रहता है जो भगवान का अभिषेक प्रातःकालीन बेला में किया करते हैं। दिव्य घोष के माध्यम से भगवान के अभिषेक की अनुमोदना होती है। सैकड़ों हजारों की तादाद में भक्त गण आकर भगवान के दर्शन करते हैं और उनके अतिशय को नमन करते हैं। दैनिक विश्व परिवार से श्री प्रवीण कुमार जी जैन साहब, झांसी से। जय जिनेंद्र। बुंदेलखंड की वीर प्रसूता धरती झांसी, एक दिन खंडित मूर्तियों से भरी हुई बैलगाड़ी यहाँ से गुजर रही थी। वह बैलगाड़ी जब यहाँ पर रुक गई तो बैलगाड़ी वाले को सपना आया रात्रि में कि जहाँ बैलगाड़ी रुकी हुई है वहाँ खोदा जाए, और उसने झांसी के राजा को बताया। तब यहाँ खुदाई हुई और भगवान मूलनायक पार्श्वनाथ स्वामी समेत 8 जिनबिंब यहाँ पर निकले। पहाड़ी पर आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से चंद्रोदय तीर्थ बनने जा रहा है। भगवान चंदा प्रभु का समोसरण यहाँ पर बनने जा रहा है। उनके जिनबिंब भी यहाँ पर विराजमान हैं। करगुआ जी का अतिशय आज भी बरकरार है और यहाँ आने वाले हर एक आगंतुक को आकर्षित करता है। ये अनुपम जंगल में मंगल करने वाला तीर्थ है और जब भी आप बुंदेलखंड की तीर्थ यात्रा प्रारंभ करेंगे, ये तीर्थ आपका स्वागत करता हुआ सबसे पहले आपको अपनी दर्शनीयता से आकर्षित करेगा, आपके आत्म प्रदेशों में पवित्र परमाणु का संचार करेगा। इसलिए स्वागत है, पधारिएगा। धन्यवाद। मंदिर के बाहर प्रांगण में ठीक सामने एक विशाल और गगनचुंबी मानस्तंभ है जो श्वेत पाषाण से निर्मित है। मान स्तंभ के बगल में श्री 1008 जम्बू शालमली वृक्ष और उसमें विराजित तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। इस मंदिर का निर्माण बड़ा ही रोचक और अनूठा प्रतीत होता है। जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की विचार नहीं है। मैं तो जान मरण को ऐसा तन पास जाना, मैं तो संकट हम। यहाँ मानस्तंभ और जम्बू शालमली वृक्ष के सामने स्वाध्याय भवन निर्मित है जिसमें चंद्र प्रभु भगवान की प्रतिमा विराजित है। बोले चंदा प्रभु भगवान की जय।
साथ में विराजित उपाध्याय परमेष्ठी प्रतिमा और मां जिनवाणी संग्रह स्थल। मूल नायक मंदिर के पहले और बाद में आदिनाथ भगवान और बाहुबली भगवान की खड्गासन प्रतिमा युक्त जिनालय बने हुए हैं, जहां नित्य पूजन होता है। आदिनाथ भगवान की जय। बोलो स्वामी सा भगवान है, ना लय न तराना है, न तो स्वर है न सरगम है, न तो लय न तराना है। श्री आदिनाथ के चरणों में मस्तक को झुकाना है। बोलो आदिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। श्री बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। धन्य धन्य वो लोग यार आज रहे सिर के मस्तकाभिषेक। तेरी बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। बोलो बाहुबली भगवान की जय। मूल नायक सांवलिया पार्श्वनाथ भगवान की महिमा निराली है। ये अतिशयकारी क्षेत्र आस पास ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के श्रावक श्राविकाओं का वंदनीय स्थल है, जहां शांति का अपूर्व अद्भुत अनुभव होता है। सच्चे मन से की हुई आराधना का फल अवश्य ही मिलता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। सांवलिया पार्श्वनाथ सभी की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। श्री सांवलिया पार्श्वनाथ मंदिर परिसर से थोड़ी ही दूर पर स्थित एक सुंदर मनोरम पहाड़ी दिखाई पड़ती है, जिसे लोग भगवान महावीर करुणा स्थली के नाम से संबोधित करते हैं। इस पहाड़ी पर जाते ही सर्वप्रथम आदिनाथ जिनालय आता है, जिसमें भगवान आदिनाथ की श्वेत वर्णी प्रतिमा प्रतिष्ठित है। भगवान आदिनाथ के दर्शन के पश्चात बराबर में ही एक विशाल मंदिर दृष्टव्य होता है, जिसमें मूल नायक अति मनोहारी लाल पाषाण निर्मित 24वें तीर्थंकर करुणा के प्रतीक वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के दर्शन होते हैं, और दर्शन वो भी 11.5 फुट पद्मासन प्रतिमा स्वरूप। इस करुणा स्थली का पंचकल्याणक, सराकोद्धारक, तीर्थ प्रणेता, राष्ट्र संत पूज्य उपाध्याय श्री ज्ञान सागर जी महाराज के सानिध्य में पूर्ण भक्ति भाव से सानंद संपन्न हुआ। जिस तरह से इस दिव्य प्रतिमा के दिव्य दर्शन ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचकर हुए, उसी तरह एक उच्च व्यक्तित्व से भी हमारी मुलाकात अनायास ही हो गई। बाबूजी आदरणीय श्री कैलाश चंद्र जी जैन झांसी, और हमने उन पलों को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लिया। ये उत्तरांचल का जो अभियान इन बुंदेलखंड के तीर्थों के लिए है, विश्व पटल पर लाने का, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये उनकी भावना पूरी हो। उनके माध्यम से लाखों लाखों तीर्थयात्रियों को, श्रद्धालुओं को ये प्रेरणा मिले कि वो तीर्थों के दर्शन कर पाए, और तीर्थों के दर्शन करने के साथ यहाँ की वंदना के लिए भी आएँ, ताकि वो अपने जीवन को सार्थक बना सकें, पुण्योपार्जन कर सकें। ऐसे प्रतिष्ठित परिवार में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर स्वर्गीय सेठ धनीराम जी के सुपुत्र श्री विनोद कुमार जैन, इन्होंने व्यवसायिक बागडोर कुछ इस तरह से थामी कि हमेशा ऊंचाइयों को ही छुआ है। जी नाथ ग्लास वर्क्स नाम से आप
कांच के व्यवसाय में बखूबी जाने पहचाने जाते हैं। आइए मुलाकात करते हैं श्री विनोद कुमार जी जैन एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता जैन, साथ में उनका बेटा शुभम। मैं विनोद कुमार जैन जीनाथ ग्लास वर्क्स फिरोजाबाद की तरफ से तीर्थ क्षेत्र कमेटी को शुभकामनाएं देता हूं। जय जनेब। गौधीली बेला और गायों के पदचापों की आवाज, उनके गले में लटकी घंटियों की आवाज, उनके खुरों की आवाज। मैं मदनपुर से उस मुख्य द्वार के समक्ष आप सभी को प्रभु के दर्शन के लिए ले जाना चाहता हूं। एक ऐसा अतिशयकारी मंदिर जो लगभग 18वीं 19वीं शताब्दी के पूर्व का मंदिर बताया जाता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है और ऐसा इतिहास की गाथा में दर्ज है। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं मदनपुर, चंपोमढ़ और मोदीमढ़ के। मढ़ावरा से 19 किलोमीटर पर है मदनपुर। पहाड़ी पर यत्र तत्र 10 मंदिर हैं। इनमें संवत 1204 से 1618 तक की प्रतिमाएं हैं। नगर के खंडहर अवशेष आज भी मीलों लंबे देखने को मिलते हैं। जैन मूर्ति कला के सैकड़ों अवशेष यहाँ हैं। आला उदल नाम से विख्यात 2 प्राचीन चैत्यालय भवन हैं, जिन पर लिखे आलेख पढ़े नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश की सीमा के इस गांव में भी प्राचीन मंदिर हैं। धर्म की निर्मल छाया में संसार भ्रमित संतप्त प्राणियों के लिए अक्षय सुख की प्राप्ति हेतु संकेत रूप में बुलाते हुए प्रतीत होते हैं ये जिन मंदिर। इन मंदिरों के सातिशय दर्शन करने के बाद ऐसी जिज्ञासा का जन्म होता है कि क्या इसके समीप कोई पुरातन सांस्कृतिक भग्नावशेष नहीं होंगे। इस जिज्ञासा की परितृप्ति के लिए समीपवर्ती कतिपय खंडहरों की झलक पर्याप्त होगी। यहाँ की अतिशयता के विषय में अनेक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण कथानक दंत कथाओं के रूप में प्रचलित हैं, जो यहाँ की अपरिमेय अतिशयता को आलोकित किए हैं। परिणामतः यहाँ प्रतिवर्ष माघ माह में जैनों का वार्षिक मेला प्राचीन ऋषभदेव के विशाल मंदिर के समीप लगता है। आज भी श्रद्धालु जन अतिशय क्षेत्र के रूप में इसकी वंदना कर अपने आप को धन्य कर रहे हैं। मढ़ावरा ग्राम से दक्षिण की ओर 19 किलोमीटर दूरी पर मदनपुर नाम का ऐतिहासिक ग्राम है। ये 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक की वास्तुकला का जीता जागता दर्शन है। इस क्षेत्र में जहां एक ओर पाषाण कला के अवशेष बिखरे हैं, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र की भूमि में अनेक धातुओं के भंडार भी हैं, जिनके खनन से आज यह अंचल विकसित हो सकेगा। आल्हा उदल के बैठकों के नाम से प्रसिद्ध ये पाषाण कला के अद्भुत नमूने हैं। इन पर अनेक देवियों, यक्षों की प्रतिमाएं उकरी हैं। पाषाण स्तंभों पर गाथाएं खोदी गई हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि ये जैन चैत्यालय हैं। यहाँ मूल नायक भगवान शांतिनाथ का भव्य जिनालय है। भगवान शांतिनाथ का मूल मंदिर। इसी मंदिर के सामने 5 मढ़ हैं, जिनमें 7-7 फुट की प्रतिमाएं खड़ी हैं। इस मंदिर की मूर्तियां 16वीं शताब्दी की हैं। मैं गगन मंडल उड़ जाऊं, पंच महातीर्थ
सब तीर्थों का वंदन कर मैं आऊं, मैं गगन मंडल उड़ जाऊं। तीन लोक की तीर्थ वंदना कर निज घर में आऊं, तीन लोक की तीर्थ वंदना कर निज घर में आऊं। शुद्धात्म से कर प्रतीति में समकित उपजाऊं, मैं गगन मंडल उड़ जाऊं, मैं गगन मंडल उड़ जाऊं। तीन लोक के सब तीर्थों का वंदन कर मैं आऊं, मैं गगन मंडल उड़ जाऊं। फिर रत्न त्रय धारण करके जिन मुनि में बन जाऊं, फिर रत्न त्रय धारण करके जिन मुनि में बन जाऊं। निज स्वभाव साधन से स्वामी निज पद में प्रकटाऊं, मैं गगन मंडल उड़ जाऊं, मैं गगन मंडल उड़ जाऊं। तीन लोक के सब तीर्थों का वंदन कर मैं आऊं, तीन लोक के सब तीर्थों का वंदन कर मैं आऊं, तीन लोक के सब तीर्थों का वंदन कर मैं आऊं, मैं गगन मंडल उड़ जाऊं। आज के दौर में इतनी व्यस्ततम जिंदगी और जिंदगी की दौड़ भाग में हम भागते भागते उन मंदिरों तक नहीं पहुंच पाते जो मंदिर हमारे बहुत निकट हैं, जो मंदिर हमारे बहुत करीब हैं। हमारा आपका परम सौभाग्य कि हम एक माध्यम से आपको इन मंदिरों के और इन प्रतिमाओं के दर्शन करा पा रहे हैं। ये मंदिर अपने आप में विरले हैं, अद्वितीय है। इन मंदिरों के आसपास की छटा दर्शनीय है। ऐसे ही हम जिला ललितपुर के मदनपुर पहुँचे और मदनपुर का जो नयनाभिराम दृश्य था वो सभी की आंखों में बस गया। हम 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान के उस विशाल मंदिर के समक्ष खड़े। ऐसे मंदिर के प्रबंधक भाई श्री रविंद्र कुमार जी सौरिया हमारे साथ में उपस्थित हैं, जो अपनी प्रबंधन क्षमता के चलते और अपने साथियों के साथ में इस मंदिर की देखरेख करते हैं ताकि यहाँ दर्शनार्थी आ सकें और प्रभु के दर्शन लाभ ले सकें। श्री दिगंबर जन आश्रय क्षेत्र मदनपुर स्थित है, जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ पे शांति कुंज तरैनाथ भगवान की जो मूर्तियाँ हैं वो बहुत ही अतिशयकारी, मनोग और सुंदर हैं। साथ में यहाँ एक जैन दरबार भी लगता है। शुक्ल पक्षी चतुर्दशी को यहाँ ग्रामीण अंचलों से लेके और हर जाति कास्ट के लोग यहाँ अपने श्रीफल चढ़ा के और अपनी मन्नत को मांगते हैं और जहाँ तक है लोगों को पूरा लाभ भी होता है। इन 5 मंदिरों को पंचमढ़ी के नाम से जाना जाता है। मदनपुर क्षेत्र कमेटी ने सन 1971 से 1973 तक सर्वप्रथम इसी मंदिर और मढ़ों का जीर्णोद्धार कराया। अत्यंत प्राचीन 13वीं शताब्दी का ये मंदिर चंपो मढ़ के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बाह्य भाग में प्रत्येक पत्थर पर अद्भुत पाषाण कला के नमूने हैं। ऐसी कला खजुराहो या देवगढ़ में देखने को मिलती है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए काफी द्रव्य की आवश्यकता है। इस मंदिर के दक्षिण में भूगर्भ जिनालय है, जिसके प्रमाण मौजूद हैं, किंतु अर्थाभाव से उसे खोजा नहीं जा सका। और अब आप दर्शन कर रहे हैं मोदी मढ़ स्थित श्री शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरहनाथ भगवान की मूर्तियों के। मोदी मढ़ का यह मंदिर ईशान कोण में है। 16वीं शताब्दी की त्रय चक्री तीर्थंकर की प्रतिमाएं हैं यहाँ। मदनपुर हजारों वर्ष पुराना हमारा प्राचीन क्षेत्र मदनपुर जिला ललितपुर, जहाँ इस समय हम मौजूद हैं। मंदिर भी ऐसा उत्कीर्ण कि जहाँ जोड़ों का कुछ पता ही नहीं लग रहा। पत्थर एक दूसरे पर रखे हुए हैं, लेकिन आज के इस दौर में
दो लाइनें मुझे बरबस याद आ रही हैं। देख देख दयनीय दशा यदि जागी मर्म व्यथा हो, तो धन मानो पुण्य कमा लो, इनकी दशा संभालो, इनकी दशा संभालो। मेरा समग्र जैन समाज से ये विनम्र अनुरोध कि कृपया बुंदेलखंड की यात्रा अपने जीवन में वर्ष में एक बार अवश्य करें और अपने ऐसे अनुपम प्राचीन धरोहर को अवश्य संभालें। यदि आप आएंगे तो निश्चित रूप से हमारी धरोहर आगामी वर्षों में हजारों हजार वर्ष तक जीवित रहेगी और केसरिया इनके शिखरों पर फहराता रहेगा। जो परिवार समाज सेवा के नाम में अग्रणी जाना जाता है, एक ऐसा व्यक्तित्व इस वक्त उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से हमारे साथ में उपस्थित हैं, जिन्हें आप और हम श्री जितेंद्र कुमार जैन मुन्ना बाबू के नाम से जानते हैं। आप वरिष्ठ समाज सेवी हैं ही, साथ ही आपको समाज रत्न की उपाधि भी फिरोजाबाद जैन समाज के माध्यम से दी गई है। फिरोजाबाद चूंकि कांच की नगरी के नाम से जाना जाता है, आप मशहूर ग्लास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं जितेंद्र कुमार जैन, मुन्ना जैन मुझे नाम से पुकारा जाता है। मैं फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मेरी फर्म श्रृंगार ग्लास इंडस्ट्रीज के नाम से जानी जाती है और मैं दिगंबर जैन उत्तरांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, जो मंदिरों के जीर्ण उद्धार में अग्रणी रहती है, कार्य करती है और अनेकों कार्य इनके बड़ी शोभनीय और सराहनीय हैं। मैं बारंबार इनको बहुत बधाई देता हूँ और हमेशा सहयोग करता रहूँगा। इनके जो भी कार्य रहेंगे उसमें आगे से आगे भाग लूँगा और मैं इसमें सहयोग देता रहूँगा। उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के माध्यम से इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजाबाद स्थित जैन इंडस्ट्रीज के प्रोप्राइटर श्री महेश चंद जी जैन के निवास स्थान पर। महेश चंद जी जैन जो कि चूड़ियों के निर्माता और विक्रेता हैं। व्यवसाय इन्हें विरासत में मिला है और इस व्यवसाय को इन्होंने नई ऊंचाइयां और नई रोशनाइयां प्रदान की हैं। पूरे परिवार के साथ मौजूद श्री महेश चंद्र जी जैन एवं श्रीमती मीरा जी जैन। मैं महेश चंद जैन उत्तरांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी को अपनी इस काम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो शहर मशहूर है सुहाग नगरी के नाम से, जी हाँ, सुहाग नगरी हम सभी फिरोजाबाद को कहते हैं। चूड़ियों के लिए खास तौर से मशहूर ये नगर, ये शहर पूरे विश्व में जाना पहचाना जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप एक ऐसे व्यवसायी के घर पर यहाँ पर हम मौजूद हैं जिन्होंने कांच के कारोबार को दरकिनार करते हुए लकड़ी के कारोबार से रिश्ता और नाता जोड़ा। आप श्री वीर प्रकाश जी जैन जो कि फिरोजाबाद शहर के निवासी हैं। आपका आभारी हूँ जो आप मेरे यहाँ पधारे और मैं उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ आगे और अच्छा काम करती रहेगी। धन्यवाद।
अतिशय क्षेत्र चांदपुर जहाजपुर जी ललितपुर से 27 किलोमीटर की दूरी पर धौर्रा रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में तथा धौर्रा सैपुरा सड़क मार्ग से 6 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण दिशा में में आकर के तू कुछ तो भलाई कर, अब बोझ बुराई का ना अपने सिर पर धर, ना अपने सिर पर धर। मानव जीवन तुमको फिर ना मिल पाएगा, गुरुवर का करो वंदन, सुख सुख ही पाएगा। जिन धर्म का पालन कर, कभी करना दुख बहुत तू पाएगा, पापों के बीज बोकर फिर तू पछताएगा, फिर तू पछताएगा। दया धर्म का पालन कर, हरदम ये बताया है, गुरुवर का करो वंदन, सुख सुख ही पाएगा। जिन धर्म का पालन कर, क्षेत्र देवगढ़ जी में जब भी कोई भी धार्मिक अनुष्ठान विशाल आयोजन होता है, तब उस आयोजन के पूर्व यहाँ चांदपुर जहाजपुर में भगवान शांतिनाथ के सम्मुख हम लोग ध्वजारोहण करते हैं और श्रीफल अर्पित करके अपने कार्यक्रम के सफल होने की यहाँ विनती शांतिनाथ भगवान के चरणों में करते हैं। और इनके आशीर्वाद से देवगढ़ के सभी कार्यक्रम, पंच गजरथ हुआ, इंद्रध्वज महामंडल विधान हुए, ये सारे बड़े बड़े कार्यक्रम अखिल विश्व में 5 गजरथ पहली बार देवगढ़ जी में ही चले थे पहाड़ी पर, वो सब इन्हीं शांतिनाथ भगवान के आशीर्वाद से, इनकी कृपा से ही संपन्न हुए हैं। और हम लोगों की ये मान्यता है कि हम लोग जब तक इन शांतिनाथ भगवान के दर्शन नहीं कर रहे तब तक ये बुंदेलखंड की यात्रा अधूरी रहती है। शांतिनाथ भगवान की जय, जय भगवान की जय।
हम उपस्थित हैं ईटानगर में खाद्य एवं उर्वरक के होलसेल विक्रेता मशहूर जैन ट्रेडर्स परिवार में। खुशी की बात है कि आप सम्मानीय प्रतिष्ठित जन अपनी समाज सेवा के माध्यम से ईटानगर और आसपास के क्षेत्रों में जाने पहचाने जाते हैं। मेरे साथ उपस्थित हैं श्रीमान एडवोकेट राजेंद्र कुमार जी जैन साहब अपने पूरे परिवार के साथ। मैं राजेंद्र कुमार जैन, उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये ऐसा ही काम करती रहेगी। मैं शुभकामनाएं देता हूँ। एटा में हमारे उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्य श्री विजय कुमार जी जैन सपरिवार हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो आइए हम उनसे भी शुभकामनाएं ग्रहण करते हैं और मुलाकात करते हैं उनके हंसते खेलते परिवार से। मैं विजय कुमार जैन, एडवोकेट, एग्जीक्यूटिव मेंबर, उत्तरांचल दिगंबर जैन कमेटी। मैं अपनी शुभकामनाएं इनके कार्यों के लिए प्रेषित करता हूँ। जय जिनेंद्र। इसी तारतम्य में हमें अपनी शुभकामनाएं दी एटा नगरी से श्री मुकेश बाबू जैन एवं श्रीमती ममता जैन जी ने। हम उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी को हार्दिक बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। जय जिनेंद्र। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सैरोंजी 9वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य का निर्मित प्राचीनतम तीर्थ क्षेत्र है। अति विशाल और हरियाली युक्त परिसर इस क्षेत्र को सुंदरता प्रदान करता है। बस्ती से गुजरकर क्षेत्र पर आया जाता है। क्षेत्र में प्रवेश करते ही एक विशाल प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश द्वार के अंदर ऐसे भव्य और मनोहारी जिनालय हैं जो कल्पना से परे हैं। ऐसे जिनालयों के दर्शन जो हमें भवसागर से पार लगाते हैं। मुख्य द्वार पर कुछ प्रतिमाओं को रखा गया है जो सिर्फ सजावट की दृष्टि से रखी गई हैं। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम एक उत्तुंग मान स्तंभ के दर्शन होते हैं। मान स्तंभ मुख्य तौर पर मंदिरों के बाहर ही निर्मित किए जाते हैं, जिसका मुख्य कारण है कि उच्च मान स्तंभ पर विराजित श्री जी की प्रतिमा के दर्शन के पश्चात उनकी शांत मुद्रा देखकर, वो मुद्रा जो अत्यधिक ऊंचाई पर विराजित है, हम नीचे से ही दर्शन कर अपने मान और मद को त्याग कर ही मंदिर में शुद्ध भाव से प्रवेश करें। और अब दर्शन होते हैं सैरोंजी अतिशय क्षेत्र के मूल नायक 16वीं तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ जी के, जिनके साथ भगवान कुंथुनाथ और भगवान अरहनाथ की प्रतिमाएं भी खड़गासन में पूज्यनीय हैं। श्री 1008 शांतिनाथ भगवान, जिनकी 18 फुट ऊंची मनहर प्रतिमा की पूर्ण वीतरागी छवि और शांत मुद्रा बार बार देखने का मन करता है, पर फिर भी ये मन नहीं भरता। यहाँ शांतिनाथ भगवान की उत्तुंग प्रतिमा अतिशय से युक्त है, जिस पर सर्वस्व न्यौछावर करने के भाव दर्शन मात्र से ही उमड़ने लगते हैं। फिर पूजन और आरती से तो
मानो यूं लगता है कि मन की सभी इच्छाएं भगवान अवश्य पूरी करेंगे। उत्तरांचल दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने भी ऐसे सुनहरे अवसर को नहीं गंवाया और सांध्यकालीन आरती पूरे भक्तिभाव से की और प्रभु जी का यश गान कर अपने आप को कृतार्थ किया। निचले तल पर श्री सैरोंजी अतिशय क्षेत्र में बहुत ही मनोहारी चौबीसी निर्मित है, जो अपनी दिव्य आभा लिए भक्तों को अपनी ओर आकृष्ट करती है। यहाँ पर प्राचीन मूर्तियां जो कई शताब्दियों पूर्व की निर्मित हैं, वंदनीय और पूजनीय हैं। साथ ही एक विशेष ढंग से वेदियों और मंदिरों का निर्माण देखने मिलता है। मंदिर जी में बीचों बीच वेदी बनी हुई है और उसके चारों तरफ प्राचीन प्रतिमाओं को दीवार के सहारे स्थापित और प्रतिष्ठित किया गया है। ये प्राचीन प्रतिमाएं, जिनकी बनावट और शिल्प कौशल अपनी गाथा स्वयं ही कहते से महसूस होते हैं यदि हम ध्यान से इनका दर्शन करें। भगवान पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमा जो लाल वर्ण की है, इसकी छवि देखती ही बनती है। ये बड़ी दुर्लभ और प्राचीन प्रतिमा है भगवान की। ऊपरी तल पर आते ही शिखरों के दर्शन कुछ इस तरह से होते हैं मानो शिखरों के ही नगर में आ गए हों हम। इन मंदिरों में विराजित हैं बहु प्राचीन पूजनीय तीर्थंकरों की प्रतिमाएं, जो विभिन्न मुद्राओं के साथ दर्शनीय हैं। किसी मंदिर में एक प्रतिमा, किसी में 2 तो कहीं 3 और 5 प्रतिमाएं, कहीं कहीं 24 के दर्शन। वाकई हम धन्य हुए यहाँ आकर। ये सारी वंदना हम सभी ने रिमझिम फुहारों के बीच की। सच में तीर्थ वंदना का ऐसा अद्भुत बखान शब्दों के माध्यम से करना बहुत ही गौण लग रहा है। क्षेत्र पर कुल मंदिरों की संख्या 18 है। क्षेत्र पर एक संग्रहालय भी है, जिसमें हमारी जैन संस्कृति और धर्म को दर्शाती प्राचीन प्रतिमाएं विराजित हैं। साथ ही एक औषधालय और शिक्षार्थियों के लिए एक व्यवस्थित विद्यालय भी है। पठन पाठन के लिए एक पुस्तकालय भी है।
श्री चंद्रकांत जी शाह, बारामती, पूना, महाराष्ट्र से। बुंदेलखंड में जो जगह पर अपनी दिगंबर जैनों के मंदिर है वहाँ की हमने तो वंदना की है, और इसके पश्चात जो पुरातन मूर्तियाँ निकल गई है उसका जो संरक्षण हो रहा है वो इधर के मंदिर वालों ने म्यूजियम के रूप में और मंदिर में रखा है, और ये देखकर हमें बहुत प्रसन्नता होती है। इसे बार बार वो आके वंदना करे और हमारे विभाग में जाके भी सब लोगों को बुंदेलखंड की यात्रा करने का सुझाव देते हैं। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र सैरोन जी, जहाँ पर मूल नायक शांतिनाथ भगवान की खड़गासन प्रतिमा दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री हीरालाल जी खजूरिया, महामंत्री श्री गुलाब चंद जी जैन साहब और कोषाध्यक्ष भाई अरविंद जैन। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय। आदरणीय महान भाव, सामने आपको दिख रहे होंगे 9वीं 10वीं शताब्दी के महान वीतरागी भगवान शांतिनाथ को। देखिए जरा उनकी उस मूर्त को कि शांति वास्तव में जैसे टपक रही हो, कूट कूट के भरी हो। ऐसी वीतराग मुद्रा को पाकर के हमारे जैन समाज धन्य हो गई है। ये करीब 9वीं और 10वीं शताब्दी की कलाकृति है और वह वीतरागता है। एक बात और बता दूं कि वास्तव में शांतिनाथ भगवान तो नाम था ही, लेकिन वे और विशेष शांत थे, बहुत वीतरागी थे, बहुत निर्मल परिणामी थे। तीर्थंकर होना स्वाभाविक था उनका, लेकिन उन्होंने इस भारत की धरा पर ये तीर्थ परिवर्तन किया। उससे जैन समाज ही नहीं, लाखों लाख करोड़ों जीवों ने कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। आपने जो संकल्प लिया है कि हम पूरे बुंदेलखंड की और उत्तर प्रदेश की सभी तीर्थों की शूटिंग कराएंगे और हम जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसके लिए हमारी प्रबंध समिति बहुत बहुत बधाई देती है, धन्यवाद करती है और कामना करती है कि इस मिशन में आप सफल हों और ये काम आप करें। हमारी मुलाकात कुछ ऐसे दर्शनार्थियों से हुई, कुछ ऐसे श्रावकों से हुई जो भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों और विभिन्न हिस्सों और शहरों से यहाँ पर पहुँचे थे, जिनमें काफ़ी लोग मुंबई से आए, कुछ लोग इंदौर से और कुछ लोग संस्कारधानी जबलपुर से हमारे बीच में पहुँचे। एक ऐसा ही नाम जो कि संस्कारधानी, धर्मधानी और कलाधानी जबलपुर में बड़े ख्यातिलब्ध तरीके से लिया जाता है। भाई श्री शैलेश जैन आदिनाथ जी इस वक्त हमारे साथ अपने पूरे रिश्ते नातेदारों के साथ मौजूद हैं। जबलपुर से बुंदेलखंड की यात्रा के लिए निकले हम पूरे परिवार के साथ, जिसमें बॉम्बे और इंदौर से आए हमारे रिश्तेदार नातेदार। और जैसे ही